अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक छोटा सा केस है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं एमएफए के पेपर में। और वो ये कि जनाब जब आपको एग्जामिनर दे डिविडेंड हिस्ट्री और फिर डिविडेंड हिस्ट्री में सिनेरियो कुछ इस तरह का हो कि 2018 में डिविडेंड 9 रुपये का है पर शेयर और 2022 में जाके ये 7.293 का हो गया, यानी कम हो गया अपेरेंटली। ठीक है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि हमारे पास जो शेयर्स मौजूद हैं वो 15,000 हैं 2022 में। ठीक है जी, और कंपनी ने 50% बोनस दिया था 2019 में। तो इसका मतलब है भैया 2018 में जो शेयर्स थे ना वो कम थे। बोनस देने के बाद, बोनस क्या होते हैं? फ्री के शेयर्स होते हैं। ठीक है जी, हम सबको ये बात पता है कि बोनस फ्री शेयर्स होते हैं। इससे रिसोर्सेज नहीं बढ़ते तो सीधी सी बात है प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है डिविडेंड भी नहीं बढ़ेगा। तो ये जो शेयर्स बढ़े हैं इससे उसूलन नया पैसा नहीं आया तो डिविडेंड बढ़ना नहीं चाहिए। तो हुआ क्या सर कि 9 रुपए का जो डिविडेंड था वो 7.29 पे आ गया क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। ये डिविडेंड पर शेयर निकला होगा डिविडेंड ओवर नंबर ऑफ शेयर्स ना। अच्छा, सीधी सी बात है 2018 में नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा कम होंगे, आज ज़्यादा हैं। ठीक है जी, तो कितने शेयर्स रहे होंगे सर 2018 में? मालूम कर लेते हैं सर मेरे पास अज्यूम करें नंबर ऑफ शेयर्स से एक्स, इस पर सर लगा 50% का बोनस, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हो गया जनाब 1.5x ऐसा और ये बराबर है आज की तारीख में 15,000 के। तो अगर मैं x को सॉल्व करूं तो मेरे पास ये बनता है भैया कितना, 10,000। ऐसा है। अब इसका मतलब है सर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स यहां पर 10,000 रहे होंगे ऐसा। अब जाके 15 हो गया। ये डिविडेंड पर शेयर 9 रुपये कैलकुलेट हुआ होगा 10,000 के हिसाब से, 10,000 शेयर्स के हिसाब से। अगर मैं आपसे कहूँ प्यारे भाई मेरे पास टोटल डिविडेंड कितना था, तो आप कहोगे जी 2018 में टोटल डिविडेंड था 90,000 का। सर नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ बढ़ गए, यहाँ हो गया 15,000, फिर यहाँ भी 15,000 रहे। क्यों? बोनस दे दिया हमने सर 2019 में। अब बताओ सर 90,000 रुपये का जो टोटल डिविडेंड है, टोटल डिविडेंड वो सर 2022 में देखें बढ़ के कितना हो गया, बढ़ के कितना हो गया, देखिए इंक्रीज हो गया कितना हो गया सर, ये हो गया मेरे प्यारे भाई 1,09,396। एक तरीका तो ये कि भैया आप इन दोनों को पकड़ो, ठीक है जी, इन दोनों को आप पकड़ो और ये मालूम कर लो कि 90,000 को और 1,09,000 को आप पकड़ो और ये मालूम कर लो कि हमारे पास जो है वो कितना इंक्रीज़ आए, 1,09,000 और 90,000 और 1,09,000 को अगर आप ऐसे पकड़ लें कि जी 90,000 रुपये का डिविडेंड था 2018 में, पता नहीं किस रेट से ग्रो हुआ 4 सालों में। ठीक है जी, और ये हो गया जी 1,09,360, ऐसे ही 396 सॉरी। तो सर अगर आप इसको वर्कआउट करेंगे ना तो ये रेट निकलेगा एग्जैक्टली 5%। ऐसा जी। अच्छा, फिर दूसरा तरीका ये कि जनाब आप ग्रोथ रेट इस तरह ना निकालें बल्कि ऐसे निकाल लें कि जो 7.293 आया है या 2,930 आया है, ये आया है 15,000 से डिवाइड हो गया। ठीक है जी, जबकि सर ये जो मेरे पास 90,000 रुपये आ रहा है, सॉरी 9 रुपये आ रहा है पर शेयर, ये 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर आया हुआ है। बोनस हमने यहाँ दिए 5,000 एडिशनल शेयर्स। देखिए जब भी बोनस दिया जाता है, आपको याद आ रहा होगा हम जब ईपीएस का भी चैप्टर पढ़ते थे हम अज्यूम करते थे कि यार ये बोनस शुरू से इशू हुआ हुआ है। ठीक है जी, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो नज़र ही आ रहा होगा कि जी डिविडेंड गिर रहा है, गलत कंपैरिजन होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने पिछले डिविडेंड्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे? सर जहाँ मेरे पास एक शेयर था पहले, जहाँ मेरे पास एक शेयर था पहले, अब मेरे पास सर उसकी जगह 1.5 शेयर्स हैं। अब मेरे पास उसकी जगह 1.5 शेयर्स हैं। तो सीधी सी बात है सर मेरे पास ये जो 9 रुपये का डिविडेंड आ रहा है ये एक शेयर के ऊपर था। अब सर चूंकि हर शेयर पे आपने 50% एक्स्ट्रा दे दिया है तो अब उसूलन इसको भी डिवाइड हो जाना चाहिए किससे, 1.5 से। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये आता है 6 रुपये। तो आपने हमेशा क्या करना है सर, एक बोनस या फैक्टर निकाल लेना। बोनस फैक्टर कैसे निकलेगा? सर मेरे पास न्यू शेयर्स कितने, 15,000, मेरे पास ओल्ड शेयर्स कितने, सर 10,000। सर अगर ये ना दिए होते तो ये तो आपको पता है ना कि 50% डिविडेंड दिया है। तो अगर एक शेयर था पहले, अब कितना हो गया जी 1.5। तो सर आपको पता चल जाएगा हमारा बोनस फैक्टर कितना है, 1.5। आपने करना ये है कि पुराने डिविडेंड को आपने डिवाइड कर देना फैक्टर से
तो आपको क्या मिल जाएगा सर, एक एडजस्टेड डिविडेंड पर शेयर। अब आप कह सकते हैं जी कि मेरे पास एक शेयर पे डिविडेंड 6 रुपये का था, ठीक है जी, और सर ग्रो हुआ है ये 4 सालों में और ये हो गया जी 7.293, ये ग्रोथ रेट हमारे पास 5% आती है। ऐसा जी, कर लोगे मेरे बच्चों? ये दोनों तरीके एक्सेप्टेबल हैं। सर अगर डिविडेंड, सर अगर बोनस 80% होता तो हम कहते हैं जी 1.8 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाता जी 1.8 फैक्टर। सर अगर बोनस 100% होता तो 2 शेयर अब है, एक पहले एक शेयर था, तो फैक्टर कितना आ जाएगा 2। आपने सिंपली पुराने डिविडेंड को उठाना है और आपने इसको डिवाइड कर देना है किससे, फैक्टर से, तो आपके पास एक एडजस्टेड डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। डन है मेरे बच्चों, देख लोगे इसको। थैंक यू वेरी मच।